जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल चित्तौरी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का पार्ट 3। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुजों के वर्गीकरण के बारे में। मैं आपको बता दूं, त्रिभुज को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो आधारों पर। यानी कि पहला जो आधार है वो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया है, दूसरा कोण के आधार पर त्रिभुज को वर्गीकृत किया है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भुजाओं के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी कि कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल, और सबसे आखिर में हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्वालेटरल ट्रायंगल की। कहने का तात्पर्य है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल और समबाहु त्रिभुज इक्वालेटरल ट्रायंगल में बांटा गया है। दूसरा हम बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा हमारा रहेगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में इनके नामों की। तो न्यून कोण त्रिभुज को कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज को हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और अधिक कोण त्रिभुज को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण की, जिसमें हमारा पहला त्रिभुज आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो जैसा कि हमने आपको हमारी पहली वीडियो में बताया था कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहती हैं, उसी में हम बात कर रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज की यानी कि स्केलन ट्रायंगल की। अर्थात विषम बाहु, विषम का अर्थ आप सभी जानते होंगे, ओड। ओड का मतलब जो सम ना हो, जैसे दो है ये सम है। और अगर हम विषम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे तीन की, दो है एक सम संख्या है जो कि सम नहीं होगी। उसी प्रकार विषम से स्पष्ट हो रहा है कि वह त्रिभुज जिसमें कुछ भी सम ना हो, समान ना हो, यानी कि सब अलग अलग हो, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है अलग अलग। अर्थात जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बार दोबारा फिर देख लें, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं या तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हमारे सामने चित्र है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं ना तो इस त्रिभुज की ए बी भुजा में कोई समानता है, ना ही बी सी भुजा में, और ना ही ए सी भुजा में। इस त्रिभुज की ये तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इनकी लंबाइयां अलग अलग हैं और इनमें कोई भी समानता नहीं है। तो भुजाओं के आधार पर हमारा ये पहला त्रिभुज था विषमबाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। आप देख रहे हैं इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, समद्वि। संस्कृत में द्वि का अर्थ होता है दो, जैसे आपने पढ़ा भी होगा द्विवचन, द्विप्रणाली पद्धति। उसी प्रकार द्वि का अर्थ है दो, सम का अर्थ है समान, सम का अर्थ है समान। अर्थात जिसमें दो समान हों, लेकिन दो समान क्या हों, दो समान हो भुजाएं।
क्योंकि हम बात कर रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की, अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समद्विबाहु, यानी कि सम प्लस द्वि प्लस बाहु। आपने सुना होगा बाहु, बाहु का अर्थ है भुजाओं से, सम का अर्थ है समान या बराबर, द्वि का अर्थ है दो, बाहु का अर्थ है भुजाएं। अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं या दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, समान हो, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि त्रिभुज ए बी, आप देखें ए बी भुजा की जो लंबाई है वो है ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और बी सी भुजा की लंबाई भी हमें दी है 3 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं इसकी ये ए बी भुजा और बी सी भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में समान हैं, दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है, और ए सी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य है इसकी दोनों भुजाएं ए बी और बी सी बराबर हैं। बस यही हमें देखना है त्रिभुज में कि जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक बार परिभाषा दोबारा देख लीजिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि आप परिभाषा ना याद कर सकें तो आप केवल इसके नाम से ही ज्ञात कर सकते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है। सम का अर्थ है समान, द्वि का अर्थ है दो, बाहु का अर्थ है भुजाएं। अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज की विषम बाहु, बाहु का अर्थ है भुजा, जिस त्रिभुज की भुजा विषम हो, अर्थात कोई भी भुजा समान ना हो, सारी भुजाएं अलग अलग हों, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। और जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब बात करते हैं भुजाओं के आधार पर अगले त्रिभुज की, जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। आप देख रहे हैं सम का अर्थ है समान, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, बाहु का अर्थ है भुजाएं, अर्थात जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हैं, अर्थात जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान है, बराबर है, वो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा, जिसे हम इक्वालेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। इक्वालेटरल का अर्थ है समान भुजाओं वाला, और ट्रायंगल का अर्थ है त्रिभुज। अर्थात जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे, एक बार देखें, त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू हमारा ए सी इज इक्वल टू भी 3 सेंटीमीटर है। कहने का तात्पर्य है इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये आवश्यक नहीं है कि यहाँ 3 सेंटीमीटर ही हो, यहाँ 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ये केवल समझाने के उद्देश्य से आपको 3 सेंटीमीटर बताया गया है। अर्थात जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो वो समबाहु त्रिभुज होगा। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण की। कोणों के आधार पर तो हमने आपको बताया था कि कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज, जिसे कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझेंगे। न्यून का अर्थ है कम। अब कम का क्या अर्थ है? कम का अर्थ है 90 से कम। आप इसमें एक अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, 90 से कम, अर्थात वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आप देखिए इसका ये भी 60 अंश, ये 90 से कम है 60 अंश, ये 90 से कम है 70 अंश, और ये भी 90 से कम है 50 अंश। कुल मिला के तीनों कोण हमारे जो होंगे वो 90 अंश से कम होंगे, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। एक बार डेफिनेशन देख लेती हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हों, अर्थात 90 अंश से कम हों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण
न्यून कोण हो अर्थात 90 अंश से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अगला त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो या 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप देखिए ABC, इसमें हमारा ABC एंगल है 90 अंश, 90 डिग्री। ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस कोण की जो माप है वो 90 अंश है और 90 अंश को ही हम समकोण कहते हैं, यानी कि राइट एंगल कहते हैं। इसलिए ये त्रिभुज हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का अर्थ कोई भी त्रिभुज हो और उसका कोई एक कोण समकोण हो, कोई एक कोण समकोण हो। जैसे ये मैंने एक त्रिभुज और बनाया PQR, इसमें एंगल PQR की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, मेजरमेंट 90 डिग्री है 90 अंश से, तो इस कोण को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगला हमारा कोण है अधिक कोण त्रिभुज, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक से तात्पर्य है 90 अंश से अधिक, इसी से आप समझ लें, अर्थात वह कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। बड़ी आसान सी परिभाषा है, आप अच्छे से इसे याद भी कर सकते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो या 90 अंश से अधिक का हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा आप देखिए ABC त्रिभुज में एंगल ABC की वैल्यू है वो 130 डिग्री है, यानी कि 130 अंश है। इस कारण ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक है। अगर हम यही कहें कि इसका एक कोण 90 अंश होता तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता, और यदि इसका एक कोण 125 अंश होता तब भी ये अधिक कोण होता। कहने का अर्थ है कि कोण की माप यदि 90 अंश से अधिक होगी, थीटा का मतलब है यहाँ कोण, यदि 90 अंश से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज, और 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज, और 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के इस वीडियो में हमारी आज की डिस्कशन यही समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।